Welcome to FK Super classes. In this lecture, I will discuss causes of acid rain. I have already made a lecture on introduction of acid rain. The link is given in the description box. Please go through the link for better understanding. What are the causes of acid rain? The rain containing an excess of acid is called acid rain. The causes of acid rain are sulfur and nitrogen particles which get mixed with the wet components of rain. The sulfur and nitrogen particles which get mixed with water are found in two ways. दो तरीके से मिलते हैं हमें सल्फर एंड नाइट्रोजन पार्टिकल्स, और यही सल्फर एंड नाइट्रोजन पार्टिकल्स जो मिक्स हो जाते हैं रेन के साथ रिजल्ट इन एसिड रेन। हम ये देखते हैं कि सल्फर और नाइट्रोजन पार्टिकल्स जो मिक्स हो जाते हैं वाटर में वो कैसे मिलते हैं। ये दो तरीके से हमें मिलते हैं एटमॉस्फेयर में। द फर्स्ट वन इज man made, that is emissions that are given out from industries, burning of fossil fuels, unethical waste emission disposal technique। एक तो मैन मेड वजह है सल्फर और नाइट्रोजन पार्टिकल्स का। कैसे? दैट इज द इमिशन दैट इज गिवन आउट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फॉसिल फ्यूल्स का बर्न होना, अनएथिकल वेस्ट इमिशन डिस्पोजल टेक्निक, इन सब वजह से हमें सल्फर और नाइट्रोजन मिलते हैं एटमॉस्फेयर में। सेकंड जो वजह है सल्फर और नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में आना वो है नेचुरल कॉज। कैसे? नेचुरल कॉज लाइक लाइटनिंग स्ट्राइक इन द एटमॉस्फेयर रिलीजिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेचुरल कॉज जो लाइटनिंग स्ट्राइक है, बिजली का जो चमकना है एटमॉस्फेयर में, वो क्या है? वो क्या करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ करता है। एंड वोल्केनिक इरप्शन रिलीजिंग सल्फर ऑक्साइड, और जो वोल्केनिक इरप्शन है, ज्वाला का फटना, दैट रिलीज सल्फर ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इस तरीके से नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड नेचुरल कॉजेज़ की वजह से भी प्रेजेंट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। फाइन। और यही जो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड है वो जब मिक्स हो जाते हैं रेन के साथ, दैट रिजल्ट इन एसिड रेन। Sulfur dioxide and nitrogen dioxide undergo oxidation and then they react with water, resulting in the formation of sulfuric acid and nitric acid respectively. The following reaction will clarify the acid formation reaction. Sulfur dioxide and nitrogen dioxide atmosphere में release हुआ, it go under oxidation and then they react with water, result in the formation of sulfuric acid and nitric acid। आप इक्वेशन देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जब O2 और H2O के साथ मिल गया तो क्या मिल गया? हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है H2SO4। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिल गया तो हमें क्या मिल रहा है? नाइट्रिक एसिड HNO3। एंड द प्रिसिपिटेशन ऑफ एसिड इज नोन एज एसिड रेन। नाउ वी विल सी इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। इस एसिड रेन से क्या क्या इफेक्ट है? क्या ये सिर्फ जानदारों पे इफेक्ट कर रहा है? क्या ये सिर्फ बेजानों पे इफेक्ट कर रहा है? ये देखते हैं कि क्या एनिमल, ह्यूमन बीइंग, मॉन्यूमेंट्स पे कैसे इफेक्ट्स आ रहे हैं इन एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल टू एग्रीकल्चर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट वॉशेज अवे ऑल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। एसिड रेन बहुत ही हार्मफुल है एग्रीकल्चर के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। ये क्या करता है? इट वॉशेज अवे ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को वॉश कर देता है जो ज़रूरत है, जो रिक्वायर्ड है फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। एसिड रेन अफेक्ट्स एग्रीकल्चर बाय वे इट अलर्ट्स द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। एसिड रेन एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर रहा है किस तरीके से? बाय चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। इट अल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। सॉइल की कंपोजिशन को चेंज कर रहा है, अल्टर कर रहा है। It causes respiratory issues in animals and humans। ये respiratory issues, सांस लेने में प्रॉब्लम कर रहा है एनिमल्स एंड ह्यूमंस में। फाइन।
When acid rain fall downs and flows into the river and pond, it affects the aquatic system. जब एसिड रेन होता है तो ये जब रिवर्स और पॉन्ड्स में चले जाते हैं, जब ये एसिड कंटेंट्स, तो ये इक्वेटिक इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब कर रहा है. इट अफेक्ट्स द इक्वेटिक सिस्टम. हाउ? इट अलर्ट्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वाटर. जो केमिकल कंपोजिशन है ना वाटर का, उसको डिस्टर्ब कर देता है. जो नॉर्मल वाटर है ना, उसका जो पीएच वैल्यू है वो अराउंड 5.7 होती है, लेकिन जब ये एसिड रेन होता है ना तो उसमें जो पीएच ऑफ वाटर है दैट इज़ अराउंड 4.2 to 4.4. So it alters the chemical composition of the water, which is actually harmful to the aquatic ecosystem to survive and causes water pollution. Acid rain also causes the corrosion of water pipes. जो वाटर पाइप है ना उसके corrosion के लिए भी responsible होता है acid rain, which further results in leaching of heavy metals such as iron, lead and copper into drinking water. ये जो एसिड रेन है वो जो वाटर पाइप्स है ना उसके कोरोजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से जो हेवी मेटल है जैसे आयरन, लेड, कॉपर, वो क्या है ड्रिंकिंग वाटर में लीच कर जाता है. इट डैमेजेस द बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स मेड अप ऑफ स्टोन एंड मेटल्स. ये सिर्फ प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग तक ही नहीं है. इट results in damages of the buildings and monuments made up of stones and metals. जो भी monuments stone और metal के बने हैं उनको भी डैमेज करता होता है. कैसे, हम आगे देखेंगे. रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखेंगे कि हाउ एसिड रेन रिजल्ट इन डैमेजिंग ऑफ द बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स, रिजल्ट इन corrosion of the monuments which is made up of stones and metals. Fine. रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं कि हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स. ताजमहल, 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. आपने देखा भी होगा जाकर के ताजमहल को, कि ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ लार्जली अफेक्टेड बाय द एसिड रेन. बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है एसिड रेन से. आपको हम दिखाएंगे अभी कैसे अफेक्टेड है. The city of Agra has many industries which emit the oxides of sulfur and nitrogen in the atmosphere. ताजमहल आगरा में है और वहाँ पर बहुत से इंडस्ट्रीज़ हैं जो सल्फ़र एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को रिलीज़ करते होते हैं एटमॉस्फेयर में. People continue to use low quality coal and firewood as a domestic fuel, adding to this problem. और people भी लो क्वालिटी कोल एंड फायरवुड का यूज़ कर रहे हैं एज ए डोमेस्टिक फ्यूल खाना बनाने के लिए, which also adding up to this problem. Acid rain has the following reaction with the marble. ऐसे ये मार्बल के साथ रिएक्ट होता है एसिड रेन. कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सी बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट ऑफ एसिड रेन. पहले जो ताजमहल था वो एकदम वाइट कलर का था. फाइन. विद दिस एसिड रेन इट कोरोड्स द ताजमहल. हल्का आपको येलो दिख रहा है ना, दिस वन इज बिफोर एसिड रेन एंड द इफेक्ट आफ्टर एसिड रेन. यू सी दिस आफ्टर एसिड रेन हाउ इट कोरोड्स दिस बिल्डिंग. एसिड रेन corrodes this building. The formation of calcium sulfate result in the corrosion of this beautiful monument. Calcium sulfate का formation क्या हुआ, result in corrosion of this beautiful monuments. Before and after effect में एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम. यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो एक्चुअल कलर है दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर. जब ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना था तब इसका कलर ये था. फाइन, पूरे मेटल कलर में. बट बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन इट इज़ नाउ लुकिंग एज लाइक दिस, ग्रीनिश कलर दिख रहा है आपको. तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन. A Statue of Liberty, which is made up of copper, has also been damaged by the cumulative action of acid rain and oxidation for over 30 years, and it is therefore becoming green. ये green दिख रहा है जबकि इसको कॉपर कलर का होना चाहिए था.
Fine. Now the question is how we prevent acid rain. ये हम सबकी जिम्मेदारी है, कैसे प्रिवेंट करना है एसिड रेन को. The only precaution that we can take against acid rain is having a check at the emission of oxides of nitrogen and sulfur. हमको चेक लगाना होगा emission of oxides of nitrogen and sulfur के. नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन पे हमें चेक लगाना होगा, हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी, तभी हम एसिड रेन से बच सकते हैं, तभी हम इंसान, जानवर, प्लांट्स, मोनूमेंट्स, बिल्डिंग को बचा सकते हैं. एसिड रेन इज हार्मफुल टू एनिमल, प्लांट्स एंड मोनूमेंट्स. ये हमने देखा. Being responsible citizen, one should be aware of the harmful effect they cause and of the industries which give out nitrogen and sulfur compound waste unethically. हमें चेक करना होगा. Being a responsible citizen, हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि जो भी नाइट्रोजन सल्फर निकल रहे हैं उनका क्वांटिटी कम से कम हो या ना हो तो बेहतर है. That's all for today. इसी फीलिंग के साथ हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर रहे. Being a responsible citizen, we must check the emission of oxides of nitrogen and sulfur. Stay connected, keep learning. Thank you so much.